तो इस वीडियो में मैं ऐसे पढ़ाने वाला हूँ, अगर कोई 7 साल का बच्चा भी इस वीडियो को देखे तो उसको भी सब समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग नेचुरल इनकम के न्यूमेरिकल सीखेंगे पूरा बेसिक से। आपने चैप्टर पढ़ा हो ना पढ़ा हो फर्क नहीं पड़ता है, भले ही वो इनकम मेथड हो चाहे एक्सपेंडिचर मेथड हो, कोई भी मेथड हो, हम लोग सब सीखने वाले हैं। हर प्रकार के न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। और मेरा चैनल भी नया नया है तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैं पढ़ा पाऊंगा कि नहीं पढ़ा पाऊंगा। भाई अब वीडियो आगे तक देखना, आपको मैं ऐसे समझाने वाला हूँ कि मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको सब समझ में आएगा। उसके बाद भी अगर नहीं आया तो भाई आप वीडियो बंद कर देना और दूसरी वीडियो चले जाना। वैसे मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सब समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट से चालू करते हैं, क्योंकि इसके बाद आपके लिए थ्योरी काफी आसान हो जाएगी और बहुत सारे लोगों को न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आती है। तो मैं आपको सब कुछ बेसिक से पढ़ाने वाला हूं। मैं मान के चल रहा हूँ आपने कुछ नहीं पढ़ा है, वो कुछ नहीं आता है, तो मैं सब कुछ बेसिक से चालू करता हूँ। जीडीपी, एमपी, जीडीपी, एफसी क्या होता है आपको कुछ नहीं पता है, मैं सब पढ़ाता हूँ एक एक करके आपको। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। हम लोग चालू करते हैं जीडीपी से। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब हम लोग एक स्पेसिफिक पीरियड में हम लोग कंट्री के अंदर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उसे हम लोग जीडीपी कहते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले जीडीपी में बता दिया, सबसे बेसिक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिर्फ ये जितनी ऊपर आपको चीजें दिख रही हैं, ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है। अगर आपने 3 चीजें समझ ली तो आपको सब आ जाएगा। तो ये 3 चीजें हैं अपनी। एक है डेप्रिसिएशन, ठीक है, एक डेप्रिसिएशन है अपना, एक है अपना NFIA और एक है अपना NIT। तो सुनो, जो डेप्रिसिएशन है सबको पता होगा क्या होता है। जैसे कोई अपन ने मशीन ली है तो उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, हर चीज की डेप्रिसिएशन लगता है जो भी अपन फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तो। ठीक है, तो अगर जीडीपी में से हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो आता है NDP। अभी मैं समझाता हूँ कैसे आए। तो मैंने भाई आपको क्या बताया था, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब आप मान लो ग्रॉस मतलब टोटल होता है। मान लो एक आईफोन था, आईफोन आप तो अच्छे रेट कर पाओगे, एक आईफोन था मान लो, ठीक है, वो आया था अपना 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का, और उस पर डेप्रिसिएशन लग गया अपना 10,000 रुपए का। ठीक है, तो इसके बाद जो आएगा अपना आएगा नेट। ग्रॉस होता है टोटल, नेट होता है डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद नेट आता है। ठीक है, वैसे इसमें यहाँ पे ग्रॉस था, जीडीपी ग्रॉस था, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर इसका एन आ गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका नेट आ गया, जो 90,000 रुपए बचे ये अपना नेट है। ठीक है, ये आप लोग सीधे सीधे मान लो, अगर जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो एनडीपी आता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं एंड में आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आप लोग और अच्छे से ये सारी चीजें याद कर पाओगे। तो एनडीपी में बता दिया आपको कैसे आता है, डेप्रिसिएशन माइनस करोगे जीडीपी से तो एनडीपी आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक कहानी बताता हूँ बढ़िया वाली, उससे आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लो एक कॉफी शॉप थी अपने पास, एक कॉफी शॉप थी। ठीक है, इस कॉफी शॉप ने कॉफी बेची आप लोगों को 10 रुपए की। ठीक है, 10 रुपए की इसने कॉफी बनाई है, सबको दूध वूध डाल के कॉफी वॉफी डाल के 10 रुपए की इसने कॉफी बनाई है। तो इस कॉफी को कहेंगे फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसको कहेंगे फैक्टर कॉस्ट FC। ठीक है, 10 रुपए की इसने कॉफी बनाई है, पर सरकार ने इसने कहा कि 10 रुपए पे हम तो भैया 2 रुपए टैक्स लेंगे। ठीक है, तो ये 2 रुपए था, ये टैक्स ले लिया, गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया। 2 रुपए कॉफी 10 रुपए की बनी, कॉफी 10 रुपए की बनी, उसे कहेंगे फैक्टर कॉस्ट। इस पे 2 रुपए टैक्स ले लिया सरकार ने। ठीक है, अब सरकार ने कहा कि चलो टैक्स हमने ले लिया पर हम लोग सब्सिडी देंगे 1 रुपए की, 1 रुपए की सब्सिडी देंगे। इसका मतलब अगर गवर्नमेंट ने कहा कि 2 रुपए टैक्स लेंगे पर हम लोग 1 रुपए छूट दे देंगे उस पर, तो उसे सब्सिडी कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये अब कॉफी हो गई कितने की, 11 रुपए की। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो 10 रुपए थी फैक्टर कॉस्ट थी, इतने में कॉफी बनी है, 2 रुपए ले लिया टैक्स, 1 रुपए की दे दी सब्सिडी, तो 11 रुपए की आ गई। तो ये 11 रुपए जो फाइनल प्राइस आया इसे हम लोग कहते हैं MP मार्केट प्राइस। ये मार्केट प्राइस है, ये आप लोगों को 11 रुपए की पड़ेगी मार्केट में, और इसने बनाएंगे फैक्टर कॉस्ट, ये 10 रुपए इसकी फैक्टर कॉस्ट है। ठीक है, आप लोग समझ गए FC और MP क्या होता है, समझ गए ना। FC मतलब फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जितने की सामान बना है उसे कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। MP वो होता है जिसमें से अपन टैक्स को ऐड कर देते हैं और सब्सिडी को माइनस कर देते हैं, उसे कहते हैं MP मार्केट प्राइस, जितने की आप लोगों को मिली है बाजार में। ठीक है, तो अब देखो जो 2 रुपए टैक्स लगा था और जो सब्सिडी मिल गई थी 1 रुपए की, तो अपन इन दोनों कहते हैं मिला के अपन कहते हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, टैक्स से सब्सिडी माइनस कर देंगे उसे कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी मैंने कहा था 3 चीजें समझनी, आपने डेप्रिसिएशन समझ लिया, आपने NIT समझ लिया, अब हम लोग आते हैं NFIA पे। पर उससे पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन करके दिखाना है जिसमें आपको ये सारी वैल्यू दिख रही है, आपको निकालना है NDP MP। तो भाई देखो मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, अगर जीडीपी में से अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो NDP आता है। और अभी मैंने आपको बताया था फैक्टर कॉस्ट अपनी ये थी जिसमें अपन ने कॉफी की दुकान बनाई थी, फैक्टर कॉस्ट 10 रुपए थी अपनी, कॉफी जितने की बनी थी। वैसे ही इसमें दिया है फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे तो अपना MP आ जाएगा। तो मैंने आपको ये बताया था, अगर FC में फैक्टर कॉस्ट में अपन नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करेंगे तो अपना आ जाएगा MP।
ठीक है। और आपको नेट इनडायरेक्ट 20 पहले से दिया, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स में निकालना बताया था आपको कैसे निकालते हैं। टैक्स में से माइनस करेंगे सब्सिडी तो एनआईटी आ जाएगा। तो अब आपको एनडीपी एमपी निकालना है, तो भाई आप लोग कैसे निकालोगे, खुद करने की कोशिश करो, नहीं आएगा तो मैं तो करवा ही रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखो जीडीपी, एक सेकंड, जीडीपी एफसी आपको दिया है 100 रुपये। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि अगर आप लोग डेप्रिसिएशन से माइनस कर दोगे तो आ जाता है एनडीपी। तो एनडीपी आपके आ गया आपका 90 रुपीज़, ये आपका आ गया एनडीपी। एनडीपी समझ, पी नहीं है, एनडीपी है। ठीक है, एनडीपी आ गया आपका 90 रुपीज़। ठीक है, ये आया एनडीपी आपका एफसी। मैंने कहा था एफसी से आपको मतलब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए आपको टैक्स ऐड करना पड़ेगा, एनआईटी ऐड करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये है अपना 20 रुपीज़। तो 90 में अगर आप 20 ऐड करोगे तो कितना आएगा 110। तो ये अपना आ गया एन डी पी एम पी। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया हुआ, एंड में मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगा, उससे समझ में आ जाएगा। आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप समझने की कोशिश करो, नहीं आया तो मैं बहुत अच्छे समझा ही दूंगा आपको एंड तक आते आते। तो अगर आपने एनडीपी एमपी निकाल लिया तो आप एनडीपी एफसी भी निकाल लोगे, उसमें इसमें अपन ने प्लस किया था, उसमें आप लोग माइनस कर दोगे। ये मैं एंड में आपको और अच्छे से सिखा दूंगा। तो अभी आपने देखो आपने क्या क्या पढ़ लिया। ठीक है, आपने जीडीपी एमपी पढ़ लिया, जीडीपी एफसी पढ़ लिया। एमपी एफसी मैंने आपको बता दिया कैसे आया, फैक्टर कॉस्ट में प्लस करोगे एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो एमपी आ जाएगा। और आपने एनआईटी भी पढ़ लिया, मैंने एनआईटी भी बता दिया आपको। ठीक है, डेप्रिसिएशन भी बता दिया। ठीक है, आपने एमपी जीडीपी एमपी पढ़ लिया, जीडीपी एफसी पढ़ लिया। ठीक है, आपने एनडीपी भी पढ़ लिया, मैंने कहा था डेप्रिसिएशन माइनस करोगे जीडीपी में से तो आ जाएगा आपका एनडीपी। ठीक है, आपने एनडीपी एफसी पढ़ लिया, आपने एनडीपी एमपी पढ़ लिया, एफसी एमपी आपको पहले बता चुका हूँ कैसे आया। ठीक है, आपने ये 4 चीज़ें पढ़ ली हैं, सिर्फ 4 चीज़ें बची हैं ये सारी, ये भी 2 मिनट में आप समझ जाओगे। पहले एनएफआईए समझते हैं। ठीक है भाई, ये 3 चीज़ें हो गई अगर आपकी डन, तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान है। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, एनएफआईए नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं, सबसे पहले सिंपल बेसिक समझो कैसे निकालते हैं अपन। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है फीफा, एक होती है फीटा। अब ये दोनों चीज़ें क्या है। ठीक है, एनएफआईए को अपन क्या पढ़ते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और फीफा, फीफा आपको क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, इसको कहते हैं अपन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको कहते हैं अपन फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ये अपनी कंट्री ने दूसरी कंट्री से कमाया है, मतलब जो पैसा हम लोगों ने बाहर से कमाया है उसे कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जहां पे फ्रॉम आ जाए वहां समझ लेना हम लोगों ने पैसे कमाए हैं, जहां पे टू आ जाए वो समझ लेना दूसरे लोगों ने हम लोग के यहाँ से पैसे कमाए हैं। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मतलब ये होता है कि दूसरी कंट्री ने हम लोग की कंट्री से पैसा कमाया है, और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब ये होता है हम लोगों ने दूसरी कंट्रियों से पैसा कमाया है। ये बाहर से आई हुई इनकम है, और ये हम लोग की कंट्री से बाहर इनकम गई हुई है। ठीक है, अगर हम लोग फीफा में से फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस कर देंगे तो आता है NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, NFIA आपने निकालना सीख लिया कैसे निकलता है। जो फ्रॉम का मतलब होता है अपनी कंट्री ने जो कमाया है, टू का मतलब जो दूसरों ने हम लोग की कंट्री से कमाया है। अगर हम लोग की कंट्री ने जितना कमाया है उसमें से माइनस कर देंगे दूसरों ने कमाया है, उसके बाद आ जाता है अपना नेट NFIA। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब मेरे को ये बताओ, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको 100 रुपए दिया है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आपको 10 रुपए दिया है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना होगा, मतलब NFIA कितना होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर फ्रॉम लिखा है तो हम लोगों ने पैसे कमाए हैं हमेशा प्लस में होगा, और जो दूसरी कंट्री ने हम लोगों से कमाया वो टू में होगा। मतलब और नेट निकालने के लिए हम लोग फ्रॉम से 2 माइनस करते हैं, तो हम लोग 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90, जो NFI है वो 90 आ गया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। डोमेस्टिक मतलब ये होता है टोटल इनकम हम लोग कंट्री के अंदर कितनी है, और नेशनल के अंदर होता है डोमेस्टिक प्लस NFIA। अगर डोमेस्टिक में अगर आप NFIA ऐड करोगे तो आप नेशनल पे पहुंच जाओगे। ठीक है, समझे। अगर आप लोग डोमेस्टिक में NFIA ऐड करोगे तो आप नेशनल पे पहुंच जाओगे। ठीक है, अगर आपको मान लो जीडीपी दिया है, ठीक है, जीडीपी एमपी दिया है अगर आप लोगों को, और आप लोगों को NFIA भी दिया हुआ है, 10 रुपए दिया है NFIA, जीडीपी एमपी दिया है आपको 100 रुपए। ठीक है, और फिर आपसे अगर पूछें कि आप GNP एमपी बताओ, ठीक है, GNP एमपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और ये हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपसे पूछा है GNP, मैंने आपको बताया डोमेस्टिक से अगर नेशनल जाना है आपको तो NFIA ऐड करना पड़ेगा, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो आपको NFIA ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप GDP एमपी में NFIA ऐड करोगे तो GNP एमपी आ जाएगा, जो कि होगा 110। 100 में 10 प्लस करोगे तो 110 आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आप लोग देखो आपके कितने सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। देखो मैंने आपसे कहा था ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया। आपने GNP भी सीख लिया, और FC आपको पता ही है, FC MP मैंने पहले ही बता दिया, तो आपको
कैसे आता है, जीएनपीएफसी हो गया, जीएनपीएमपी हो गया, और एनएनपीएफसी और एनएनपीएमपी भी हो गया है। एक एग्जांपल से आपको वो भी समझा देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे बस। इसके बाद कुछ भी समझ में नहीं आया हो, मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगा, सब समझ में आ जाएगा जो सब अभी तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। आप टेंशन नहीं लेना, एंड तक मैं आपको सब पढ़ा के जाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बताओ को पढ़ना तो आती है ना ये सारी चीजें। देखो इस सबको कैसे पढ़ते हैं। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ऐसे ही सबको पढ़ना है आपको। एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। और जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, और एनएनपी एमपी का मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। एमपीएफसी मार्केट प्राइस होता, एमपी मतलब मार्केट प्राइस होता है, एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट होता है। ये सबके आगे आपको दिख रहा होगा एफसी, किसी के आगे एमपी। तो ये सब बहुत सिंपल है, ये सब तो आपको आना ही नहीं चाहिए। नहीं आता है तो मैंने बता दिया, वापस देख लेना बैक करके अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो, ठीक है। अब आपको मैंने आपने कहा था आपका ये दोनों टॉपिक भी कवर हो चुके हैं। अब मैं दिखाता हूँ ये दोनों टॉपिक कैसे कवर हो गए हैं आपके। एनएनपीएफसी आपको निकालना है। मान लो इसका मतलब क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। मान लो आपको जीडीपी दिया है एमपी। आप लोग ना कहीं से भी कुछ भी निकाल सकते हो। अगर आपको जीडीपीएफसी दिया है, आपसे पूछा एनएनपीएमपी बता दो, तो आप सब निकाल सकते हो कहीं ना कहीं से, ठीक है। अगर आपको मान लो जीडीपीएमपी दिया हुआ है 100 रुपए, ठीक है। आपको अगर ये दिया है ग्रॉस ग्रॉस दिया है आपको 100 रुपए, ग्रॉस, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एमपी आपको दिया है अगर 100 रुपए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आगे करने से पहले मैं आपको पूरी चीजें समराइज कर देता हूँ वापस एक बार। और जिन लोगों को अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया ना, वो लोग देखो, आप लोग सिर्फ इतना ही कर लेना जितना मैं अभी समझा रहा हूँ, तो आपका पीछे का हर सारा टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पूरे समराइज करता हूँ मैं एक बार में, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ ग्रॉस, यहाँ लिखता हूँ नेट, ठीक है। ये हो गया ग्रॉस और नेट, ठीक है। ये अभी हमने उतना ही सब कुछ पढ़ा है जो मैं समझा रहा हूँ। ये हो गया नेशनल, ये हो गया डोमेस्टिक, ठीक है। ये नेशनल, ये डोमेस्टिक, ये हो गया फैक्टर कॉस्ट, ये हो गया मार्केट प्राइस, ठीक है। अब देखो इन सब के आगे डंडा खींच दो एक एक। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या आप लोग कॉपी बना लेना, ये पूरा आपका सब कुछ समराइज हो जाएगा। इससे सारी चीजें आपकी यहीं से होने वाली है। मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एनएफआईए बताया था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआई डेप्रिसिएशन, एनएफआईए और एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर आपको नेट से ग्रॉस पे जाना है तो आपको डेप्रिसिएशन इस पे ऐड करना पड़ेगा। बात समझे मेरी? समझे? वापस समझो, सुनो। ग्रॉस मतलब होता है टोटल, ग्रॉस बड़ा होता है। नेट मतलब होता है छोटा, नेट मतलब छोटा होता है। ग्रॉस टोटल होता है, नेट होता है छोटा। जो अपना ग्रॉस है, मैंने आपको आईफोन का एग्जांपल दिया था। ग्रॉस मतलब मान लो आपने कोई मशीनरी खरीदी है, वो होगी ग्रॉस, ठीक है। उसको आपने 1 साल यूज किया तो उसके डेप्रिसिएशन लगेगा, और फिलहाल में आपकी वैल्यू जितनी है उसको कहेंगे अपन नेट। तो अब छोड़ो भाई, मैंने आपको पिछले पहले ही समझा दिया था, सीधे सीधे आते हैं अपन। अगर आपको नेट से ग्रॉस पे जाना है तो आपको डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ग्रॉस से नेट पे आना है तो आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। समझ समझ लिया यार आपने कि नहीं समझा? अगर आपको नेट से ग्रॉस जाना है तो डेप्रिसिएशन ऐड करोगे, ग्रॉस से नेट पे आना है वापस तो डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। डोमेस्टिक छोटा है होता है, नेशनल बड़ा होता है। अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो आपको एनएफआईए ऐड करना पड़ेगा, एनएफआईए ऐड करना पड़ेगा। एनएफआईए होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो मैंने बता दिया था कैसे आती है पीछे। और आपको अगर नेशनल से डोमेस्टिक आना है तो आपको एनएफआईए माइनस करना पड़ेगा, एनएफआईए माइनस करना पड़ेगा। आप लोगों ने कॉपी में अच्छे से बना लेना, मैं तो ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है, मार्केट प्राइस बड़ा होता है। अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो आपको एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से एमपी पे जाना है, अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। एनआईटी का फॉर्मूला होता है टैक्स, टैक्स माइनस सब्सिडी, सब्सिडी। एनएफआईए होता है आपका फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीफा और फीटा। डेप्रिसिएशन तो पता ही है आपको, ठीक है। समझ गए ना? और भाई ये आप लोग वहाँ पे बैक करके देख लेना, अपनी कॉपी बना लेना, इसी सब कुछ होगा। ये पूरा समराइज हो गया आपका, ठीक है। अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। तो इसमें आपको एनएनपीएफसी निकालना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है, और आपको दिया है जीडीपी एमपी 100 रुपए दिया है, आपको डेप्रिसिएशन दिया है 10 रुपए, आपको और दिया है, आपको टैक्स दिया है आपको 20 रुपए, आपको सब्सिडी दी है आपको 10 रुपए, ठीक है।
थोड़ा मैंने कठिन बना दिया, वैसे ऐसा तो आपको पेपर में ऐसा ही मिलेगा आपको। ठीक है, अब आप लोग खुद कर सको तो अच्छी बात है, नहीं कर सको तो मैं आपको बताता हूँ वापस, इसी इसी से बताता हूँ मैं आपको। अभी मैंने ये टेबल बनाई ना, इसी से बताता हूँ पूरा। वैसे मैंने आपको समझा भी दिया था, पर आपको टेबल से भी समझा देता हूँ एक बार अच्छे से। तो देखो, आपको दिया है जीडीपी एमपी, आपको नहीं, देखो एन एन पी एफ सी आपको निकालना है। ठीक है, एन एन पी एफ सी आपको आपको क्या दिया है, जीडीपी। जीडीपी दिया है। मैंने आपसे कहा था अगर आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है तो आप करोगे डेप्रिसिएशन माइनस। ग्रॉस से नेट पे जाना है तो आप करोगे डेप्रिसिएशन माइनस। तो उसमें आप लोग कर दोगे, पहले यहाँ पे जीडीपी लिख लो, जीडीपी 100 रुपए। मैंने कहा डेप्रिसिएशन माइनस करना है 10 रुपए, पता है ना। देखो भाई, वापस बता देता हूँ यार, मैं कितनी बार समझाऊंगा आपको। ग्रॉस मतलब होता है टोटल बड़ा, नेट मतलब होता है छोटा। आपको छोटा निकालना है तो आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। इस टेबल आपने बनाई नहीं ना, बना लो यार, देख लो इसमें। अगर आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है तो आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, आप ग्रॉस से नेट पे आ गए। ठीक है, आ गए ना। अब आपको यहाँ पे डी दिया है, यहाँ पे एन दिया है। डी मतलब डोमेस्टिक होता है, एन मतलब नेशनल होता है। मैंने आपसे कहा था अगर डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो आपको एन एफ आई ए ऐड करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, और एन एफ आई ए आपको दिया ही नहीं है, लो एन एफ आई ए में भूल के लिखना। एन एफ आई ए आपको दिया है 20 रुपए। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको दी है 20 रुपए। ठीक है, आपको कहाँ जाना है, देख लो आपको कहाँ जाना है। आपको जाना है नेशनल। डोमेस्टिक से अगर आपको नेशनल जाना है तो एन एफ आई ए ऐड करोगे, तो आपने एन एफ आई ए ऐड कर दिया 20 रुपए। आपको वह देख के चलना है, आपको जाना कहाँ है। आपको दिया है जीडीपी एमपी, ठीक है, आपको निकालना है, आपको दिया है डोमेस्टिक, आपको निकालना है नेशनल। ठीक है, तो नेशनल पे जाने के लिए आपको करना पड़ेगा ऐड एन एफ आई ए। आपने कर दिया ऐड एन एफ आई ए। ठीक है, आपको दिया था जीडीपी एमपी, आपको चाहिए एफसी, फैक्टर कॉस्ट में बताया था। फैक्टर कॉस्ट वो होता है कॉफी जितने बनी है, अगर अपन कॉफी में टैक्स ऐड कर देंगे तो आ जाएगा एमपी। आपको पर एमपी तो दिया है तो अपन टैक्स करेंगे माइनस, तो अपन कर देंगे माइनस। माइनस एनआईटी करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है, टैक्स माइनस सब्सिडी। आपको टैक्स दिया है, देखो टैक्स दिया है 20 रुपए, 20 रुपए। आपको सब्सिडी दी है 10 रुपए, तो आपका टोटल एनआईटी आ गया 10 रुपए। आपको कहाँ चलना है, आपको मार्केट प्राइस दिया गया था, आपको फैक्टर कॉस्ट पे आना है, आपको नीचे आना है। देखो यहाँ पे अगर आपको एफसी से एमपी आना है तो प्लस एनआईटी करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। पर इसमें आपको एमपी से एफसी जाना है, एमपी से एफसी जाना है। आपको एमपी से एफसी जाने के लिए एनआईटी माइनस करना पड़ेगा, तो इससे माइनस कर दो। टैक्स अपना निकला 10 रुपए, 10 रुपए कर दिया माइनस। ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा है। तो इसको आप सॉल्व कर लो, +20 -20 +20 -20, तो अपना आ गया 100 रुपये। NNPFC आ गया अपना 100 रुपये। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपने सारे टॉपिक पढ़ लिए, ये सारे पढ़ लिए, आपको काफ़ी कुछ आ चुका है। बस अब आओ मेन पॉइंट पे, अब आते हैं इन सब पे। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन ये है, पहले तो भाई आप करने की कोशिश करो, कर पाओ तो ठीक है, नहीं कर पाओ तो मैं बता ही रहा हूँ, पहले कोशिश करो। तो आई होप आपने कोशिश करी होगी इसको करने की। तो अब हम लोग करते हैं शुरू। ठीक है, देखो सबसे पहले आपसे ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। ठीक है, जीडीपी दी है, डेप्रिसिएशन, फीफा, फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, सब दिया है। इनडायरेक्ट टैक्स भी दिया है, सब्सिडीज भी दी है। आपको निकालना है नेट नेशनल प्रोडक्ट और मार्केट प्राइस पे। ठीक है, तो देखो जब भी आपसे पूछा जाए कि जो निकालना है आपको, वो लिख दिया करो लेफ्ट हैंड साइड पे, NNP MP आपको निकालना है। ठीक है, फिर इससे मिलता जुलता जो भी हो, इससे मिलता जुलता देखो जीडीपी एफसी है, मतलब एंड में भाई प्रोडक्ट रहता है ना, इससे पहले मिलता जुलता तो आपको दिख ही रहा है, उसमें भी कंफ्यूजन है। एंड में प्रोडक्ट है, जिसके भी एंड में पी आए तो भाई उसको इक्वल्स टू के सामने लिख दिया करो, जीडीपी एफसी। ठीक है, इतना आपको बस कर लेना है। जब भी क्वेश्चन आए ऐसा इस टाइप का, तो आपको सिर्फ ऐसे कर लेना है। ठीक है, ये इतना जब आप कर लोगे ना, तो आपको देखो क्या करना है। यहाँ पे लिखा है ग्रॉस, नहीं यहाँ पे लिखा है नेशनल। आपको मतलब रुको, पहले रुको, शुरुआत समझो। आपको दिया गया है ये, आपको निकालना है ये। ठीक है, आपको ग्रॉस से नेशनल पे जाना है। ग्रॉस से नेशनल पे जाने के लिए क्या करते थे आप लोग, इधर देखो क्या करते थे आप लोग। ग्रॉस से नेट पे आने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करते थे, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड करोगे। तो इधर पे ग्रॉस से आपको नेट में जाना है, तो आप लोग डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। इस पे कर देते हैं माइनस डेप्रिसिएशन।
आप लोग हमेशा ये बात याद रखना, बड़े से छोटे से बड़े पे जाने के लिए हम लोग चीज़ें ऐड करते हैं। इसलिए नेट छोटा था, हम लोग ग्रॉस पे जाना था तो हमने डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। अगर ग्रॉस बड़ा है, छोटे बड़े से छोटे जाना होगा तो हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे छोटा दिया था, नहीं बड़ा हम लोग को दिया था और छोटा निकालना था, इसलिए हमने डेप्रिसिएशन माइनस करा। और आपने टेबल याद कर ली होगी, इसलिए आपके लिए बहुत आसान हो रहा है ये सारी चीज़ें करना। ठीक है, इसके बाद जो बीच में यहाँ पे दिया है डोमेस्टिक, हम लोग को चाहिए नेशनल। ठीक है, अब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करते थे, NFIA ऐड करते थे। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए NFIA ऐड करते थे, तो अपन यहाँ पे भी NFIA ऐड कर देंगे। पर क्या आपको NFIA दिया है यहाँ पे? नहीं दिया है। NFIA कैसे निकालते थे हम लोग? NFIA कैसे निकालते थे हम लोग? हम लोग निकालते थे फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इधर आपको फीफा भी दिया है, फीटा भी दिया है, तो 50 माइनस 20 कर लो, कितना आएगा 13। NFIA दिया है तो यहाँ पे NFIA ऐड कर दो, NFIA ऐड कर दो। ठीक है, अब आपको आपका इतना NNP आ चुका है। अब यहाँ पे आपको FC दिया है। फैक्टर से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग करते थे इसमें हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करते थे। तो क्या आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है? नहीं दिया, आपको सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स दिया है और सब्सिडीज दी है। हम लोग कैसे निकालते थे नेट इनडायरेक्ट टैक्स? कैसे निकालते थे हम लोग? इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स से माइनस करते थे सब्सिडी। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 15, सब्सिडी कितनी है 5, तो आएगा कितना 10। इधर प्लस कर देंगे NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब DDPFC कितनी है 300, माइनस डेप्रिसिएशन करना है कितना है 20, प्लस करना है NFIA कितना है हम लोग निकालो तो 30, प्लस क्या करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 10, कितना बनेगा निकालो जल्दी जल्दी। ये हो जाएगा अपना 30 20 माइनस ये हो गया अपना प्लस का 10 प्लस का 10 इक्वल्स टू 320, आंसर आ गया NNP MP इक्वल्स टू 320। समझ गए होगे। एक और क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो भाई देखो, इसमें हम लोग क्या करना है, डेप्रिसिएशन निकालना है, सब्सिडी निकालना है, NDP FC निकालना है। अब देखो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दी है। अब सबसे पहले आप लोग जब भी आपको ऐसी चीज़ निकालनी हो, डेप्रिसिएशन, सब्सिडी, NFIA या NIT कुछ भी निकालना हो, तो सबसे पहले आप लोग क्या करा करो, डेप्रिसिएशन कहाँ यूज़ आता था? नेट और नेट उसमें आता था यूज़, नेट और ग्रॉस में यूज़ आता था डेप्रिसिएशन। ठीक है, इधर आप लोग देख लो, मतलब जी है आपको ये तो पता ही है, ग्रॉस और नेट चाहिए पड़ेगा, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो डेप्रिसिएशन होगा, है ना। आप लोग अगर ग्रॉस में नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करते थे तो ग्रॉस आता था। ठीक है, अब आप लोग ग्रॉस में से नेट माइनस करोगे तो डेप्रिसिएशन आएगा, है ना। तो आप लोग को सबसे पहले ग्रॉस जी शुरुआत में एक एक जगह पे ग्रॉस चाहिए पड़ेगा, एक जगह पे नेट चाहिए पड़ेगा। अब नेट तो देखो यहाँ पे दो जगह पे है, तो कौन सा लोगे, जो इससे सिमिलर होगा आप तो वही लोगे, GNP FC। तो आपको N तो चाहिए ही है, जिसके आगे NP और MP हो, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, MP भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर इससे बढ़िया हम लोग ये ले सकते हैं ना, इधर NP सिमिलर है, इधर पे भी NP सिमिलर है, N और G है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा डेप्रिसिएशन। तो सीधे सीधे लिख दो, देखो ऐसे लिखा करो, ग्रॉस बड़ा रहता है, माइनस करते हैं नेट तो आता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, ग्रॉस कितना दिया है अपन को, सबसे पहले GNP से अगर माइनस कर देंगे NNP तो आ जाएगा डेप्रिसिएशन, NNP MP। ठीक है, GNP MP अपन को कितनी दी है 3000 रुपये, इसमें से माइनस कर देंगे NNP MP कितनी दी है 2000 रुपये, 1000 रुपये क्या आ गया अपना डेप्रिसिएशन। अब हम लोग क्या निकालना है, सब्सिडी। सब्सिडी हम लोग कैसे निकालते थे, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो होता था वो कैसे बनता था, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता था NIT। ठीक है, इतना आपको पता है। ठीक है, तो आपको NIT तो यहाँ पे दिया नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया, NIT दिया नहीं है। NIT कहाँ यूज आता था, NIT कहाँ यूज आता था, देखो भाई NIT यूज आता था यहाँ पे, फैक्टर से मार्केट प्राइस पे आने के लिए NIT हम लोग ऐड करते थे। ठीक है, तो आपको ये पता है FC और MP का डिफरेंस जहाँ पे होगा वो हम लोग को लेना है। ठीक है, देखो यहाँ पे FC है, ये तो आना ही आना है, गारंटेड है। यहाँ MP तीनों है, जो सिमिलर होगा GNP से, जी देखो GNP सिमिलर है, FC और MP इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा अपना NIT। ठीक है, तो बड़ा क्या है मार्केट प्राइस, MP से माइनस करेंगे FC तो आता है अपना NIT। GNP MP से हम लोग माइनस करेंगे GNP FC तो आएगा हम लोगों का NIT। GNP MP हम लोग को दिया गया है 6000,
6,000। देखो भाई GNP हम लोग को दिया है 6,000, GNP दिया है 5,000। माइनस कर देंगे 5,000 तो आ जाएगा अपना 1,000। ये 1,000 आया है NIT और इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग को दिया है, तो NIT की जगह पे लिख देंगे हम लोग 1,000। NIT की जगह पे, चलो इसके ऊपर करते हैं, NIT की जगह पे लिख दिया हम लोगों ने 1,000 इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग को दिया था क्वेश्चन में, वो है 200 रुपये। यहाँ लिख दो 200 रुपये, इसमें से माइनस करो सब्सिडी तो हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो अब इन लोगों को इधर उधर करके हम लोग निकाल लेंगे। 1,000 को एस को उस तरफ भेज दो, ये हो गया प्लस का 200 इधर आ गया, 1,000 को माइनस का कर दो, 1,000 हो गया माइनस का, तो सब्सिडी आ गई माइनस, ये कैसे हो सकता है, -800 की सब्सिडी आ गई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कोई गलती हो गई है, माइनस की नहीं आएगा, यहाँ प्लस का आना चाहिए। आप लोग बस समझ तो गए ना कैसे निकालोगे, थोड़ा क्वेश्चन में बनाने में गलती हो गई, पहले मैंने सही बनाया था पर फिर मैंने गलत कर दिया शायद। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप समझ जाना, माइनस नहीं हमें प्लस का आएगा, थोड़ा क्वेश्चन में गलती हो गई मेरे से, ठीक है। अब आते हैं अपन NDPFC पे। NDPFC मैंने आपको ऐसा करना कितनी बार बताया था, NDPFC के सिमिलर कौन सा चीज़ है NDPMP मिल गया अपन को, ठीक है। NDPMP मिल गया, अपन को निकालना है, वो अपन को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखनी है जो चीज़ हम लोग को निकालनी है, इक्वल्स टू में उसकी सिमिलर चीज़ लिखनी है हम लोग को। NDPFC दिया है और NDPMP दिया है हम लोगों को, तो इसके सामने लिख दो NDPMP। अपन को फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, मार्केट प्राइस से हम लोग माइनस कर देते हैं NIT, तो हम लोग का आता है NDPFC। NDPMP हम लोगों को कितना दिया गया है, NDPMP हम लोगों को दिया गया है 1,000। NIT हम लोगों ने अभी निकाला 1,000, माइनस कर दो 1,000 तो ये आ गया 0, NDPFC हो गया 0। चलो ख़त्म हो गया ये अपना। अब आते हैं अपन इस पे, सिर्फ 3 चीज़ें और रह गई हैं, बस ये चीज़ और ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग क्लोज करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले चालू करते हैं इनकम मेथड से। हम लोग इनकम मेथड से सवाल कैसे पूछे जाएंगे, आपसे कहेंगे कि इनकम मेथड से निकालो GDPMP या GDPFC, इन सब में से कोई भी वैल्यू आपसे पूछ सकता है, का NDPFC निकालो इनकम मेथड से, सिर्फ ये पूछेगा। तो जब भी आपसे पूछे ना कि इनकम मेथड से सवाल करो, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, NDPFC। जब भी कुछ भी आ जाए इनकम मेथड से कुछ भी निकालना हो आपको, सबसे पहले निकालना है NDPFC। NDPFC कैसे निकलता है, वो निकलता है 3 चीज़ों से, वो 3 चीज़ें ये कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। ये देखो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, ठीक है। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं, ये 3 चीज़ें क्या है। अगर आपको सिंपल दी हैं 3 चीज़ें, तीनों मान लो 1,000 ये दी है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, और ऑपरेटिंग सरप्लस 1,000 दिया है, मिक्स्ड इनकम 1,000 दिया है, तो 3,000 रुपये टोटल हो जाएगा। वैसे आपको इतनी आसानी से देगा नहीं, आपको इसके अंदर ही बहुत सारे चीज़ें हैं जो निकालनी पड़ेंगी, तो विस्तार से बेसिक से समझते हैं सब कुछ कैसे होगा, ठीक है। आपसे जब भी सवाल पूछे इनकम मेथड से कोई भी फलानी चीज़ निकालनी है, कोई भी चीज़ हो, NNPFC हो, NNPMP हो, NDPFC हो, कोई भी हो, सबसे पहले जब भी आपसे कहा इनकम मेथड आ जाए तो आपको आंख बंद करके NDPFC निकाल देना है। ये निकालना है क्योंकि आपको इसी की चीज़ें दी गई होंगी इनकम मेथड पे, तो जब भी आपको इनकम मेथड आए आपको NDPFC निकालना है। NDPFC कैसे निकालोगे, इन 3 चीज़ों से, बस इतना ही पढ़ना है इनकम मेथड में, NDPFC को निकालने का तरीका पढ़ना है बस, वो सिर्फ 3 चीज़ों से निकलेगा। ये मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, आप विस्तार से इन तीनों चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्ट दिया है, डायरेक्ट लिख दो। ये आपको ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट लिखा है, डायरेक्ट लिख दो, बस सिंपल आपका आंसर आ गया। पर अगर आपको डायरेक्ट नहीं दिया है, मान लो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आपको डायरेक्ट नहीं दिया है, तो क्या करोगे आप, तो आप लोग क्या करोगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय समझो पहले होता क्या है। आपकी मान लो दुकान है, चलो मान लेते हैं आपकी है दुकान, आपकी काय की दुकान है, आपकी कॉफ़ी शॉप है, ठीक है। आपने लड़का रखा हुआ है कॉफ़ी शॉप को संभालने, बड़ा गंदा लड़का है अपना, तो वो लड़का अपन ने रखा है कॉफ़ी शॉप को संभालने के लिए, तो आप इसको सैलरी दोगे, आप लोग इसको वेजेस दोगे, दिहाड़ी जिसको कहते हैं, आप लोग इसको सैलरी दोगे, वेजेस दोगे कैश में, ठीक है। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, जैसे मान लो कोई एक आदमी है वो गोल्ड की दुकान पे काम करता है, तो उसको कहती है कि 70,000 रुपये तो मैं सैलरी देंगे हम लोग, 70,000 रुपये सैलरी देंगे और 30,000 रुपये का हम लोग गोल्ड देंगे। तो जो हम लोग उसको वेजेस सैलरीज, तो आप लोग यार ये समझो, चलो 30,000 रुपये गोल्ड दे दिया, वो अपना आता है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड के अंदर। मतलब आप लोग ये सारी चीज़ें छोड़ दो, मतलब मैं आपको ये बता ही दे रहा हूँ क्या होता है।
आप लोग सीधे सीधे याद रखो, आप लोग मालिक हो, अपने नौकर को आप जो जो चीज़ें दोगे ना उसे हम लोग कहते हैं कैंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, आपका जैसे नौकर है, आपकी कॉफ़ी की शॉप है आपकी, और आपने एक एम्प्लॉय रखा हुआ है, तो उसको आप लोग सैलरी दोगे, वेजेस दोगे। हो सकता है उसको आप कार फ्री में दे दो, हो सकता है घर फ्री में दे दो। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, पीएफ बनाती है, प्रोविडेंट फंड। वो कहती हैं कि तुम्हारी सैलरी है 1,000 रुपये, ठीक है, उसमें से हम लोग तुम्हारे लिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए 200 रुपये हम लोग अलग से जमा करके रखते हैं। जब तुम रिटायर होगे तो हम लोग जोड़ के पूरा जितना हो जाएगा तो हम लोग तुम्हें दे देंगे। ठीक है, उसे कहते हैं पीएफ। वो आता है अपना एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन और सोशल सिक्योरिटी। एम्प्लॉयर मालिक होता है, ऐसे ही आप समझ लो, एम्प्लॉयर मालिक होता है। आप लोग जो जो अपने एम्प्लॉय को चीज़ें दोगे वो सारी कहलाती हैं कैंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। आई होप आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, आपसे कहा होगा कि इनकम मेथड से कोई भी चीज़ लिखा हो कि निकालो, मान लो एनएनपी एफसी का हो, निकालो आपसे, तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, एनडीपी एफसी। आपको सबसे पहले क्या देखना है इसके अंदर, कैंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया है कि नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो आप लोग ये देखोगे क्या वहाँ पे वेजेस एंड सैलरीज दिया गया है, तो आप लोग वो ले लोगे। वेजेस एंड सैलरीज नहीं दिया होगा, कहा होगा कि कार दे दिया है, ऐसे चीज़ें नहीं आती। वैसे सीधे सीधे उसमें ये 4 चीज़ें लिखी रहेंगी। ये 4 चीज़ें याद रख लो, सिर्फ ये 4 चीज़ें ही दी गई हैं। बहुत मतलब बोर्ड में तो भाई ऐसा ही सवाल आता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं और आगे बता देता हूँ क्या क्या आएगा। बोनस लिखा हो, या सैलरी लिखा हो, या वेजेस लिखा हो, या कमीशन लिखा हो, इन तीनों में से कोई भी चीज़ लिखी हो या चारों लिखी हो तो इन सबको ऐड कर देना, कैंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय आ जाएगा। ठीक है, वो बाद में क्वेश्चन करते हैं अपन तो उसमें समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आती हैं ये 4 चीज़ें, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी। ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई, मैं समझाने की चीज़ तो अब कुछ है नहीं, ये सारी याद रखने की चीज़ें हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आता है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। ठीक है, ये 4 चीज़ें। ऑपरेटिंग सरप्लस 1,000 रुपये दिया है तो सीधे सीधे ऑपरेटिंग सरप्लस ले लेना। नहीं दिया है तो अगर आपको क्वेश्चन में सारी चीज़ें दी गई होंगी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, अगर आपको ये सारी चीज़ें दी गई हैं तो इन सबको ऐड कर देना। 2 चीज़ें दी है तो 2 चीज़ें ऐड करना, जो चीज़ नहीं दी है इसको जीरो मान लेंगे हम लोग। ठीक है, और मिक्स्ड इनकम अगर दी है तो ठीक है, नहीं दी है तो जीरो मान लेंगे। ठीक है, मान लो अब आपको एक मैं क्वेश्चन बनाता हूँ आपके लिए, मैं अच्छा सा क्वेश्चन बनाने से पहले देखो, मैंने आपसे कहा कि ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर ये 4 चीज़ें आती हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। ये रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी आपको दी गई होगी, पर अगर आपको प्रॉफिट नहीं दिया है, प्रॉफिट मान लो क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। आप प्रॉफिट कैसे निकालोगे, मेरी बात अब ध्यान से सुनना, प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे। मान लो एक कंपनी है, उसने प्रॉफिट किया 1,000 रुपये का। एक कंपनी ने प्रॉफिट किया 1,000 रुपये का। ठीक है, उसने 1,000 रुपये का प्रॉफिट किया। सरकार ने कहा कि भैया हमें 200 रुपये दे दो टैक्स। उसने 200 रुपये टैक्स दे दिया, इनडायरेक्ट टैक्स दे दिया। ठीक है, 100 रुपये उसने शेयर होल्डर को बांट दिया डिविडेंड के तौर पे। 100 रुपये उसने बांट दिया, बचा कितना, 1,000 में से 300 माइनस करोगे तो कितना बचा, 700 रुपये। ये है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ये 700 रुपये। ठीक है, इसको हम रिजर्व भी कह सकते हैं, लोग इसको रिजर्व भी कहते हैं, और ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। ठीक है, तो अगर मान लो ये टोटल अपना प्रॉफिट है, अगर मान लो आपको प्रॉफिट नहीं दिया है, ये सीधा सीधा प्रॉफिट नहीं दिया है, तो आप लोग क्या करोगे, इन सबको ऐड करोगे, इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करोगे, डिविडेंड को ऐड करोगे, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को भी ऐड करोगे। एक होता है पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, वो कैसे निकलता है, 1,000 में से अगर हम टैक्स माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, जो 800 रुपये आया ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और आपको क्वेश्चन में टैक्स भी दिया रहेगा, प्रॉफिट आपको 200 रुपये टैक्स भी दिया, 200 हमने टैक्स दिया, 200 रुपये टैक्स भी, तो पीएटी अगर दिया रहा आपको, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया रहा 800 रुपये, तो इसमें आप लोग प्लस टैक्स कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये। ठीक है, समझे। अगर प्रॉफिट नहीं दिया है तो आप लोग ये सारी करोगे, ऐसी चीज़ें करोगे। ठीक है, वैसे इतना मुश्किल क्वेश्चन आता नहीं है, पर अगर आया मान लो आ गया तो क्या कर लोगे, तो फिर ऐसे आप लोग करोगे। 1,000 रुपये प्रॉफिट था, उसमें 200 रुपये टैक्स चला गया, 100 रुपये डिविडेंड दे दिया, 700 रुपये बचा, इसको कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, और जो ये है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 300 रुपये कितना है, 200 प्लस 300, ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं हम लोग इसको। तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट करोगे तो 1,000 रुपये आएगा। ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हो, क्वेश्चन हो सकता है ऐसा दिया गया हो। तो ठीक है, अब हम लोग इतना पढ़ लिया। अब आ जाओ सीओई का मतलब, अब आओ आपको सिंपल बना देता हूँ बहुत ज़्यादा। कैंपेंसेशन एम्प्लॉय के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जो हम लोगों ने अपने वर्कर को वेजेस दी है, हम लोगों ने वेजेस दी है, हम लोगों ने सैलरी दी है, हम लोगों ने मान लो उसको पीएफ भी दिया है, तो ये सारी आ गई कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, ये जनरल चीज़ें आती हैं, कमीशन भी आ जाती है, कमीशन और बोनस। बस ये मान लो आप ये यदि 5 चीज़ें याद कर लो, क्वेश्चन करते रहोगे तो आपको आ जाएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर मैंने कहा कि सिर्फ 4 चीज़ें आती हैं, वो 4 चीज़ें हैं अपनी, रेंट है, अपना इंटरेस्ट है,
अपना प्रॉफिट है, अपना रॉयल्टी है। ठीक है, अगर आपको ये तीनों चीज़ें दी रही होंगी, नहीं दी होगी कोई भी चीज़, तो इसको जीरो मान लेंगे, पर प्रॉफिट को हम लोग जीरो नहीं मानेंगे। प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे। प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट निकालते हैं अपन कॉर्पोरेटेड टैक्स, जो अपना कॉर्पोरेट टैक्स रहता है उसमें प्लस करते हैं हम लोग डिविडेंड, डिविडेंड प्लस करते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और मैंने भाई आपको निकाल के दिखाया आगे कैसे निकालते हैं प्रॉफिट, ये आप समझना। ये अगर आपको दी है तो ठीक है, नहीं दी है तो जीरो मान लेंगे, बात खत्म। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन बनाता हूँ मैं बढ़िया सा एक। आपको मान लो आपको दिया गया है वेजेस 1000 रुपये दी है, आपको सैलरी 500 रुपये दी गई है। ठीक है, और आपको प्रॉफिट, लो डायरेक्ट प्रॉफिट दिया गया है आपको 1000 रुपये, आपको रॉयल्टी दी है 500 रुपये, और मिक्स इनकम आपको दी है 500 रुपये। ठीक है, अब आपको इनकम मेथड से निकालना है, मान लो आपको इनकम मेथड से निकालना है NDP MP, प्लस आपको NIT भी दिया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी दिया है 100 रुपये। अब इनकम मेथड से आपको NDP MP निकालना है, कैसे निकालोगे बताओ मेरे को। ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, निकालने की कोशिश करो और मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपसे कहा इनकम मेथड जब भी पूछे तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है? NDP FC। NDP FC कैसे निकलता है? कैंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कैंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय आपको नहीं दिया गया है तो मैंने कहा था कंपोनेंट देखो उसके, इन सब में से क्या दिया गया है? इन सब में से आपको वेजेस और सैलरी दिया गया है, तो इन दोनों को ऐड कर दो। 1000 प्लस 500 1500। अब आपको क्या करना है? ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड करना है। ऑपरेटिंग सरप्लस मैंने डायरेक्ट नहीं दिया गया है तो आपको निकालना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग सरप्लस से क्या कौन कौन से कंपोनेंट दिए गए हैं? आपको प्रॉफिट दिया गया है और रॉयल्टी दिया गया है। 1000 प्लस 500 1500 रुपये ये हो गया आप लोगों का। और मिक्स इनकम दी गई है तो ठीक है, नहीं दी गई है तो ज़ीरो। दी गई है मिक्स इनकम 500 रुपये, तो ये कितना हो गया अपना? 3500। 3500 अपना आ गया NDP FC। NDP FC 3500 आ गया, पर अपन को निकालना है NDP MP। और ये तो मैंने बताया ही था आपको कैसे निकालते हैं ये सारी चीज़ें। पहले NDP MP निकालना है तो NDP MP को अपन लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको अपन ये इससे सिमिलर है तो इसको लिख देंगे अपन NDP FC। ये NP बनेगा यार, NDP है ये, NDP FC। ठीक है, अपन को फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो अपन क्या ऐड करेंगे? NIT। ये लेकर गया 3500 रुपये, प्लस कर देंगे NIT 100 रुपये, ये आ गया 3600 रुपये। ठीक है, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, ये मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पेज पे, दूसरे टॉपिक के साथ। अब हम लोग आ जाते हैं अपने दूसरे मेथड पे जो कि है एक्सपेंडिचर मेथड। तो भाई देखो, जब भी आपसे कहे कि एक्सपेंडिचर मेथड से कुछ भी निकालो, जैसे कि कुछ भी निकाले, मान लो NDP, आपसे MP का निकालने के लिए कहा कि NDP MP निकाल लो या FC निकाल लो, कुछ भी कहा आपसे एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना है तो सबसे पहले आप लोग निकालोगे GDP MP। जब भी आपसे कहा एक्सपेंडिचर मेथड कोई भी चीज़ निकालो, आप सबसे पहले आंख बंद करके GDP MP निकाल लोगे। इनकम मेथड में आप लोग आंख बंद करके NDP FC निकालते थे, इसमें GDP MP निकालोगे आंख बंद करके, जब भी आपसे कहा जाए कि एक्सपेंडिचर मेथड से कुछ भी चीज़ निकालो। तो भाई GDP MP हम लोग कैसे निकालते हैं? सब कुछ शुरुआत से शुरू करते हैं, बेसिक से शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग आते हैं, इसमें हम लोग निकालते हैं सिर्फ 4 चीज़ें, जो कि ये पहला C, जो कि हम लोग कहलाता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये आपको टेंशन नहीं लेना, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। दूसरा आता है अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर I, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। पूरी चांद यही फैलाता है, पूरी चांद यही फैलाता है, यही इसी पे हम लोग को दिक्कत आएगी और किसी चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी, और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर आता है गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट खर्चा करती है, गवर्नमेंट कोई भी खर्चा करेगी वो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आएगा, ये भी क्वेश्चन में हम लोग को दिया रहता है। चौथा आता है नेट एक्सपोर्ट, यह आ जाता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट कर देंगे तो आ जाता है अपना नेक्स्ट नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हम लोग कैसे निकालेंगे? ये कहलाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसका दूसरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, यही आपको हर जगह दिखेगा, इसलिए वाला नाम याद रखना अच्छे से, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, इसको निकालने के 3 तरीके हैं। क्वेश्चन में सारी चीज़ें दी गई होंगी, नहीं दी होंगी तो जीरो मानना। ये आपको नहीं दिया रहेगा, हो सकता है चीज़ें दिया रहेगा अच्छी बात है, नहीं दिया रहेगा तो आपको 3 तरीके से निकालने हैं, सिर्फ 3 तरीके हैं इसको निकालने के। तो देखो ये कैसे निकालते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक
कैपिटल फॉर्मेशन सीधा सीधा दिया है तो वही मान लेंगे, नहीं दिया है इसकी ग्रॉस की जगह आपको दे दिया नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया, मान लो ग्रॉस नहीं दिया, आपको दे दिया नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो आप लोग आंख बंद करके इसमें क्या ऐड कर दोगे, डेप्रिसिएशन। ग्रॉस से नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए हम डेप्रिसिएशन ऐड करते थे, तो पता ही है, आपको नहीं पता है तो अभी बता दिया मैंने। आपको चाहिए है, आपको दिया है क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, आपको चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो आप लोग नेट में प्लस डेप्रिसिएशन कर दोगे तो आ जाएगा अपना ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस डेप्रिसिएशन कर दोगे। ये पहला केस हो गया कंप्लीट। दूसरे केस में हो सकता है आपको कहा हो, आपको चाहिए है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, पर आपको दिया हो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, डोमेस्टिक नहीं दिया, आपको फिक्स्ड दे दिया है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग तो करोगे इसमें प्लस कर दोगे चेंज इन स्टॉक ऐड कर दोगे इसमें, ठीक है, चेंज इन स्टॉक ऐड कर दोगे। और चेंज इन स्टॉक का को दूसरा नाम होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री चेंज इन स्टॉक दिया तो वो, वरना इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दिया होगा क्वेश्चन में, वो ऐड कर देना अगर आपको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो। प्लस चेंज इन स्टॉक भी दिया रहेगा तो आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा, और ओपनिंग स्टॉक दिया तो क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर देना, तो चेंज इन स्टॉक आ जाएगा और अपना बन जाएगा वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फॉर्मेशन नहीं दिया है और उसकी जगह ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो आप लोग ये सब करोगे। और तीसरा केस अपना, आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए है पर नहीं दिया है, आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फॉर्मेशन नहीं दिया है, आपको दिया है नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। आपको बनाना है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और आपको क्वेश्चन में दिया है नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो आप लोग क्या करोगे, मैंने अभी बताया, नेट से ग्रॉस में जाने के लिए आप लोग क्या करोगे, इसमें प्लस करोगे डेप्रिसिएशन, और अभी मैंने आपको ये बताया यहाँ अगर फिक्स्ड होगा तो आप लोग प्लस करोगे चेंज इन स्टॉक, तो यहाँ प्लस कर देना चेंज इन स्टॉक, और इन सब की जो जो वैल्यू आएगी आप लोग यहाँ पुट कर देना और आपका जीडीपी एमपी निकल जाएगा। फिर इसका जो भी पूछा होगा वो बता देना, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड भी मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने लास्ट मेथड पे, जो कि है वैल्यू एडिड मेथड। तो जब भी आपसे पूछे वैल्यू एडेड मेथड में से एनवीएमपी निकालना हो या एनवीएफसी या जीवीएमपी, आपसे तीनों चीज़ें पूछ सकता है, इसके अलावा और भी और ज़्यादा सारी चीज़ें मेरे हिसाब से तो है ना, ये तीनों चीज़ें पूछेगा, 90% चांसेस यही है। तो भाई ये वीए क्या होता है, वीए का मतलब होता है वैल्यू एडिड। आपको मैं सब बता चुका हूँ, नेट से ग्रॉस पे कैसे आ जाता है, ग्रॉस से नेट पे कैसे आया जाता है, एमपी से एफसी कैसे जाया जाता है, एफसी से एमपी कैसे जा सकता है, ये तो आपको पता ही है। और ये वीए कभी चेंज नहीं होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, एनवीए आपने मतलब सीख ही लिया है, बस आपको पता नहीं था, ठीक है। जब भी आपसे कहे वैल्यू एडेड मेथड कुछ भी निकालना है, आप आंख बंद करके जीवीए एमपी निकालोगे। ये कैसे निकालोगे, उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मान लो एक पान वाले की दुकान थी, पान वाले की दुकान थी, ठीक है। वो लाया पान का पत्ता वो लाया 10 रुपए का, 10 रुपए का। और गुलखंड डलता है का पान भैया, गुलखंड लाया 5 रुपए का। उसने पान के अंदर गुलखंड डाल के आपको बेच दिया 20 रुपए का। तो भाई पान और गुलखंड की वैल्यू तो 15 रुपए थी, पर उसने आपको बेचा कितने का, 20 रुपए का। 5 रुपए का उसने क्या किया, वैल्यू ऐड किया। तो जो ये पान और गुलखंड लाया है, इसे कहते हैं अपन इंटरमीडिएट कॉस्ट, ठीक है। पान और गुलखंड को जो रॉ मटेरियल है उसको कहते हैं अपन इंटरमीडिएट कॉस्ट, ठीक है, समझे। और वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है आपका टोटल सेल्स प्लस स्टॉक। तो आपको जब भी आपसे कहे वैल्यू एडेड मेथड में कुछ भी निकालना है, आप लोग जीवीए एमपी निकालोगे। सबसे पहले जीवीए एमपी कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर दोगे जब इंटरमीडिएट कॉस्ट को। वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर आपको सीधा सीधा दिया है तो वो लिख लेंगे, नहीं दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्स देखनी पड़ेगी, और सेल्स में प्लस करना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक। अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया है तो आप सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करोगे। और आपको स्टॉक दिया है पर आपको सेल्स नहीं दिया है, पर सेल्स की जगह फिर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट कर दोगे, प्लस चेंज इन स्टॉक कर दोगे, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगी। वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह रखना, उसमें से माइनस कर देना इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट आपको नहीं दिया होगा तो उसकी जगह आपको परचेस ऑफ रॉ मटेरियल दिया रहेगा। तो भाई इसमें समझाने की कोई चीज़ नहीं है, ये तो भाई याद करने की चीज़ है, तो आपको याद करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आपने सारी चीज़ें सीख ली हैं। मेरे हिसाब से चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आपने सारी चीज़ें सीख ली हैं, समझ में आया तो अच्छी बात है। आपने देखो ये सब कुछ सीख लिया है, ये सब आपने सीख लिया, न्यूमेरिकल पार्ट कंप्लीट होता है। तो अब थ्योरी रह गई है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारा चैनल वैसे ही छोटा है, खो जाएगा, वरना अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना, वरना भाई चैनल खो जाएगा, छोटा सा चैनल है वैसे भी। चलो भाई मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थ्योरी पार्ट में। बताना भाई थ्योरी चाहिए आपको कि नहीं चाहिए, और ये कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।